लालची बहू को सिखाया सबक। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें विक्रम और उसकी माँ बेहद खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। विक्रम ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी माँ बेटा उससे खुशी खुशी गुजारा करते थे। एक दिन विक्रम की मौसी उसके घर आई और उसने विक्रम की माँ से विक्रम की शादी करने की बात की, जिसे सुनकर विक्रम की माँ बहुत खुश हो गई। अब विक्रम के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में विक्रम की मौसी को एक नेहा नाम की लड़की मिली जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। विक्रम को भी नेहा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन विक्रम और उसकी माँ को नेहा के बारे में ये नहीं पता था कि वो कितनी लालची लड़की है। नेहा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे प्रोग्रामों में जाने लगी थी, जिसके लिए नेहा हर पार्टी के लिए नए कपड़े और कीमती जेवर पहनने लगी थी। जब नेहा के नए कपड़े और जेवर ख़त्म हो जाते थे तब नेहा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिसकी वजह से उनके घर झगड़े शुरू हो गए थे। कई बार तो ऐसा होता था कि घर का महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे नेहा उन पैसों से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन विक्रम ने कहा, नेहा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतने पैसे बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे पति कितनी कमाई नहीं है कि तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्चा करो। यह सुनकर नेहा गुस्से से लाल हो गई और विक्रम से कहने लगी, तुम हमेशा मुझे ही कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े गहने पहन पाती। यह कहकर नेहा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इन्हें पहनकर पार्टी में जाऊंगी। विक्रम की मां ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपने जेवर अपनी सास को देती थी और तुम हो कि मुझसे ही गहने मांग रही हो। नेहा ने कहा, आप गहने को क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में विक्रम की मां ने भी अपने सभी गहने नेहा को दे दिए और नेहा उनको पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर नेहा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में विक्रम की मौसी आ पहुंची। उन्होंने विक्रम की मां से नेहा के बारे में पूछा तो विक्रम की मां ने उनको नेहा के बारे में सारी बातें बताईं। यह सुनकर विक्रम की मौसी ने नेहा को सबक सिखाने की सोची। नेहा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। विक्रम की मौसी घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में ही अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई घर में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय उन्होंने नेहा की सास से कहा कि जब नेहा घर आएगी यह जेवर देख के तुमसे कुछ पूछेगी और तुम अच्छे से उसका उत्तर देना। मौसी के जाने के कुछ ही समय बाद नेहा किटी पार्टी से घर आ गई और अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब नेहा रसोई घर में खाना बनाने गई तो उसे फिर से राशन के डिब्बों में नए गहने रखे मिले, जिन्हें पाकर नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब नेहा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का सारा राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा कि बहू, तुम्हें गहने और कपड़े ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर तुम्हारे लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब तुम इन्हें पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर नेहा बोली, वो सब तो ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का करूँगी क्या। तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें तो किसकी खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर नेहा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी विक्रम की मौसी भी आ गई। उन्होंने कहा कि यह सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था। ज़िंदगी में केवल कपड़े और आभूषण ही ज़रूरी नहीं है,
इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, और अगर तुम्हें नए गहने और कपड़े पहनने का इतना ही शौक़ है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाती और अपने पैसों से ये सारे शौक़ पूरे क्यों नहीं कर लेती। सारी बातें सुनने के बाद नेहा को सब कुछ समझ में आ गया और फिर कभी उसने फिजूल खर्ची नहीं की और अपने पति के कमाए पैसों में ही खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी फिजूल के खर्चे नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।